में संजय छोकर का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने सुना होगा, दरअसल एक सर्वे है, सर्वे कहता है कि इस पूरे इंडिया अलायंस का जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है या उसकी कमज़ोर कड़ी है वो कांग्रेस है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं बाकी नेताओं के मुकाबले, लेकिन यह लीडरशिप चूंकि उनके हाथ में है, इसलिए विपक्ष अगर अस्त व्यस्त लस्त पस्त है तो उसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी हैं। और आपने भी कौशल कांत मिश्रा को सुना भी है। नहीं, देखिए, ये कौन लोग बात कर रहे हैं? ये सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, राहुल गांधी कमजोर है। लेकिन आप अब जो अभी पिछली बार हमारी देखिए, अब पिछली से डबल सीटें हुई है कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट में। आप 99 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो आप ये बीजेपी के लोग या इस तरह और जो बीजेपी से जुड़े वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की तहसील भाई लीडरशिप बधाई हो, में, आप खड़गे बीजेपी जी के की हो गए। लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आप अगर ये मुझे नहीं देखिए, कहा। ये समय होता है, कई बार किसी पार्टी को लोग मौका क्या देते बोलूं हैं, मैं? कई बार किसी पार्टी को मौका देते हैं। और क्या बोल सकता हूं मैं? संजय छोकर कांग्रेस दरअसल ले- अभी लेकिन तहसीन इस आप बात का हवाला आप दे रहे अगर थे, मैं आता आप हूं आपके देखिए, पास। यहीं पे नरेंद्र मोदी जी थे, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीती। यहीं पे नरेंद्र मोदी बीजेपी थी, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी जीती। वो ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सारे रिसोर्सेज, सारी एजेंसियां, सारी चीजें यूज करके आज सत्ता का इस्तेमाल करके सरकारें बना रही है। वो ठीक है, पूरा देश देख रहा है, ये पूरा दो देश जानता है। दोनों तो बातें ठीक होती है। है, संजय छोकर, गुणगान मैं करना, आता हूं, मैं उनसे तहसीन जुड़े को लोग जोड़ना ये चाहता हूं क्योंकि बातें उन्होंने एक बोलेंगे। बात कही थी और उसका सरोकार आपसे है। तहसीन ने कहा था कि आपकी संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बढ़ गई, आप 99 हो गए, लेकिन आप अखिलेश यादव की बैसाखी पर हुए, आप तेजस्वी यादव के साथ चले, ममता बनर्जी आपका साथ देती नहीं। वो कहते हैं तमिलनाडु में, मुझे सुन लीजिए, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, इन तमाम बड़े राज्यों में आपका कोई ढांचा नहीं है, आपके पास बिना बैसाखी के चलने की हैसियत नहीं है। ये आपकी बहुत कमजोर कड़ी है। मैं तहसीन में चाहता हूं कि आप शामिल हो जाए इसमें। आप देखिए, हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीते हैं। वहां पे कौन सी बैसाखी थी? वहां पे कौन था हमारे साथ? आप ये इस तरह के गलत परसेप्शन, गलत चीजें बात करने से कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होगी। तहसीन, आप गलत आंकड़े पेश करते हैं, गलत चीजें टीवी पे नहीं आप नहीं, दिखाते हैं। ये गलत है। कांग्रेस फिर मैं पार्टी आपको मजबूत है, फिर मैं हमारा आपसे संगठन पूछूंगा कि ये मजबूत है, बताइए हमारे कि ये लीडर कौन सा एलायंस आपका है कि आप लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में साथ लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव में आप अलग अलग हो जाते हैं। आपने जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी है, मेरा अपना ख्याल है कि 14 ऐसी सीटें रहीं जिन सीटों पर कांग्रेस को उतना वोट आया जितना आम आदमी पार्टी के हारने का वोट था या उससे कम, यानी कि आम आदमी पार्टी हारी तो कांग्रेस के वोट के कारण हारी। तो ये जो आपका अलायंस चलता है, ये जो आपकी नीति है, बिहार में राहुल गांधी बैठे हैं, तेजस्वी यादव आके 2 दिन इंतजार कर रहे हैं, वो मिलते नहीं हैं, एक अजीब सी स्थिति रहती है। बहुत सारे सवाल हैं, लीडरशिप को लेकर सवाल हैं। तहसीन में आपको जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि कांग्रेस के को ही आप वोट देते हैं और मैं चाहता हूँ कि संजय छोकर से आप बात करें इस बार। नहीं, देखिए, दो चीज है। सबसे पहले हमें इस चीज को माननी होगी कि पिछले 2014 से लेकर 2029 तक हम सरकार में नहीं आ पा रहे केंद्र के अंदर। अब आप इसको जीत बोलिए या हार बोलिए, मुझे एक लाइन और डॉक्टर साहब ही समझेंगे, आप कभी हाफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। या तो आपने चुनाव जीता है या तो आप हारे, आधा चुनाव नहीं जीत सकता है कोई। तो हम 3 टर्म से हार रहे हैं। हरियाणा में बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के मेरे मित्र ने कि कांग्रेस को 5 सीटें मिली लोकसभा के अंदर, या शायद 4 मिली, 6, मुझे नहीं पता, पर 5 हरियाणा में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। पर उसके बाद क्या हुआ? हम असेंबली हार गए, हम महाराष्ट्र हार गए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ लोकसभा में हमारा। तो कहने की बात, हम दिल्ली में 0 हो गए, बिहार में डबल डिजिट में नहीं आए, बिहार जैसे राज्य में। तो मैं यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन करना होगा कि क्यों हम हार रहे हैं। अगर मुंबई के चुनाव के अंदर हमने सारा अपना वोट बैंक उद्धव जी को दे दिया तो कहीं ना कहीं गलती है हमारी। उद्धव जी को हमारा वोट बैंक हम दे रहे उठाकर, फिर उद्धव जी ने हमारा वोट बैंक ले लिया, हमने मुंबई में कैंपेन नहीं किया।
अब डॉक्टर साहब ने कहा कांग्रेस का जो फाउंडेशन है वो फॉरेनर्स ने किया था, ये बात भी सही नहीं। वोमेश चंद्र बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी, दिनशॉ वाशा, मेरे घर के पीछे बदरुद्दीन त्याब जी रहते, मैं इस वक्त पूना में हूँ। फिर हमारे पुणे से माधव गोविंद रानडे साहब, इन्होंने कांग्रेस को बनाया था। और रानडे साहब के स्टूडेंट्स थे गोखले और अगरकर जी, उसके बाद तिलक जी आए, उसके बाद गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, ये जो कांग्रेस का सिलसिला हो, तो हमें ये चीज जाननी है। तो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। अभी देखिए, मैं जब से राजनीति में पूरी तरह से कमेंट करने लगा हूं, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था विपक्ष में उड़ीसा में, आज ये रेलिवेंट है। वेस्ट बंगाल में था, ये आप भी जानते हैं, आज ये रेलिवेंट है। उत्तर प्रदेश में बिना अखिलेश यादव जी के जीतना मुश्किल है कांग्रेस को। बिहार में क्या हालत है। तो ये बड़े राज्य है जहां पर हारे। बीजेपी क्या कर रही है? आज से 15 साल पहले क्या किसी को लगता था बीजेपी की 2 बार सरकार बनेगी आसाम में? क्या किसी को लगता था 2 या 3 बार सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर? क्या किसी को लगता था ओडिशा में सरकार बनेगी? क्या किसी को लगता था त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी अपना ज्योग्राफी एक्सपैंड कर रहा है, कांग्रेस अपना ज्योग्राफी घटा रहा है। तो कांग्रेस को ये इमीडिएटली रोकना होगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर हमें बनना है, फिर से मैं कहता हूं, यहां पर एक डॉक्टर है इस शो के अंदर, अगर मैं डॉक्टर कौशल के पास जाऊं, मैंने कहा मुझे कोई बीमारी है, तो मुझे उनसे सच बोलना होगा। अगर मैं किसी वकील के पास जाऊं, मुझे सच बोलना होगा कि ये प्रॉब्लम है। जब हम वो प्रॉब्लम को देखेंगे, राहुल जी बहुत मेहनत करते हैं, पर इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं मुझे बताइए। हम हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, मुंबई हारे, पुणे हारे, हमारा जन्म मुंबई पुणे के अंदर हुआ, अभी मैंने नाम बताया आपको। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोई तो होगा। क्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से हम सवाल पूछ सकते हैं? जिन्होंने बिहार में टिकट बांटा उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं क्यों ऐसे टिकट बांटे? कोई व्यक्ति आ गया शादी.com से टिकट बांट रहे, वो क्या हुआ? तो ये सवाल पूछना, मैं एक वोटर हूं, ये मेरा अधिकार है। और मेरे दादाजी ने गोली खाई है महात्मा गांधी के साथ, आगा खान पैलेस के अंदर पूना में। गांधी जी जेल में थे, मेरे दादाजी उनके साथ जेल में थे, गोली खाई थी। गोडसे और आप्टे ने गोली चलाई थी, मेरे दादाजी के बाजू को लगकर गई गोली, गांधी जी पे उन्होंने गोली चलाई थी। कितने लोगों को यह इतिहास पता है? तो मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं अपने पैसे से दिल्ली से पुणे आया, वोट किया कॉर्पोरेशन में। और जहां पर मैंने टिकट दिए कांग्रेस के, मैंने बात की, मैंने कांग्रेस के कॉर्पोरेटर को जीता के लाए। वहां पे कोई गठबंधन नहीं किया मैंने शिवसेना के साथ, शो पे कह रहा हूं, नहीं होने दिया। चारों कॉर्पोरेटर कांग्रेस की जीते। कैसे? मेहनत तो करनी होगी ना आपको। एक बुनियादी सवाल है, मैं अजीत द्विवेदी के पास जाऊं उससे पहले संजय छुका, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, जो हमारे साथी अभी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने कि वो कांग्रेस से लगाव है, कांग्रेस के परिवार से जुड़े रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब से जहां पे भी आप, उन्होंने कहा मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी में हो रही है। लेकिन अगर कोई देखना ही ना चाहे तो एक अलग बात है। आप जो भी चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, अगर चुनाव हारे, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा में लगातार राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, सारे लीडर्स को बुलाया और मंथन हुआ कि भी क्यों हारू, महाराष्ट्र में क्यों हार हुई, बिहार तो फिर में क्या हो गया चुनाव के बाद अगर हर हार के बाद चिंतन है, हर हार के बाद पार्टी मंथन ने है, एक बड़ा प्रोग्राम शुरू तो कर फिर रखा है, आप संगठन आपका हासिल सर्जन। क्या है? और जिलों में जहां पे वीकनेस है, जहां पे कमजोरियां है, वहां पे जिले बदले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी तरीके से पार्टी जहां पे रिवाइव करना है, जहां पे हमारा संगठन कमजोर है, उसको ठीक करे जा रहा है। और ये कोई एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे सारी चीजें पार्टी भी देख रही है कि कहां पे हमारी तहसीन कुछ कहना चाहते क्यों हारे। ऐसा तो है नहीं संजय कि भाई, कांग्रेस पार्टी संजय भाई हार रही है कांग्रेस तो से मजा आ मैं रहा है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी जब हरियाणा के असेंबली चुनाव है, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये माहौल था कि कांग्रेस जीत रही चुनाव। फिर धीरे, और जो हमारे यादव भाई बहन है बहुत नाराज थे बीजेपी से, क्योंकि आपको याद होगा राणा जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में गोमती के पास एक एनकाउंटर हो गया था एक यादव का, बहुत यादव समाज नाराज था। उसके बाद महेंद्रगढ़ नाम का एक एरिया है गुरुग्राम के पास, संजय जी जानते होंगे, अजीत जी भी शायद जानते होंगे, वहां पे यादव बेल्ट है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से धर्मेंद्र प्रधान जी को देखा है वहां पे काम करते हुए, यादव समाज के लोगों को मिलते हुए। क्या हम अखिलेश जी को बुलाकर, तेजस्वी जी को बुलाकर कैंपेनिंग नहीं कर सकते थे? मुझे बताइए, कुमारी शैलजा जी, मैं ना हुड्डा जी के पक्ष में हूं, ना कुमारी शैलजा जी के पक्ष में, लेकिन कुमारी शैलजा जी को साइडलाइन किया गया था, क्यों? उसके बाद अशोक तंवर को लाया गया था। अशोक तंवर को, मैं, तहसीन पुनावाला ने क्या क्या बातें नहीं सुना है नेशनल टीवी पर, क्या कहा था सोनिया जी के बारे में, वो शब्दों को हम रिपीट नहीं कर सकते, उसको आप चुनाव में लेकर आ रहे हो।
तो ऐसे नहीं होता। हमें हमें देखो, हम बीजेपी के खिलाफ है, वो एक बात होगी, वो संजय जी और मेरे जैसे लोग के लिए ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। आप मुझे मार भी दो तो मैं कांग्रेस को वोट देगा, बट उसके बाद हम आपको नहीं जिता सकते। वो 17-18% बेस है। चुनाव जीतने के लिए आपको 35% चाहिए। वो एडिशनल जो 20% है वो फ्लोटिंग वोटर्स है। वो शायद बीजेपी को मोदी जी के लिए वोट करता है, शायद बीजेपी को किसी और वजह से वोट करता है। हमें उनको अपनी तरफ खींचना है। उनको खींचने के लिए हम उनकी जिंदगी में क्या अलग कर सकते हैं जो भाजपा नहीं करी, उसका हमें बातचीत करना होगा। हर व्यक्ति जो भाजपा को वोट करता है वो संघी नहीं है, वो अलग अलग वजह से करता है। तो हमें उनको रीच आउट करना होगा। हमें अभी मुझे राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी बात लगी, उन्होंने शशि थरूर को बुलाया, उनके साथ बैठे। ये रीच आउट करना होगा, ऐसे ही करना होगा। हम सबके खिलाफ नहीं हो सकते। हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देते हैं, ठीक है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दो ना दो, वो इंडस्ट्रियल से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फायदा है। कर्नाटका में अंडरग्राउंड टनल का प्रोजेक्ट में कौन है बिडर? वही है। आप नहीं दोगे उसके प्रोजेक्ट? वो डैवोस में किसको, आप किसके मुख्यमंत्री को मिल रहा है वो? तो पार्टी का कार्यकर्ता क्या करेगा? वो वहां पर ये आपके मुख्यमंत्री के साथ ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उसके साथ फोटो ट्वीट कर रहे हैं। तहसीन अब को पार्टी के मैंने लीडर, मैं इसीलिए तो राहुल वक्त जी को दिया है मानता हूं, कि अब एक मुख्यमंत्री उसके साथ व्यक्ति फोटो जो ट्वीट कर किसी रहे हैं। पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है और उसका एक भावनात्मक लगाव उस पार्टी से दिखता है, तो पार्टी की बहुत सारी कमजोरियों को हमारे आपके सामने रखता है। और जब आप नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में हैं तो आपको उसी तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा। वो सिर्फ शशि थरूर को बिठा करके और एक औपचारिकता पूरी कर लेने से या एक केस को हैंडल कर लेने से नहीं होता है। अगर शकील अहमद जो कह रहे हैं कितना गंभीर मामला है। अजीत द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं संजय चुकर आ रहा हूँ आपके पास। जैसे अभी आपने कहा कि